जय श्री राम मित्रों। तो मैं कई दिनों से एक चीज़ के बारे में विचार कर रहा था और वो ये है कि अपनी जितनी भी परेशानियां हों या कि ऐसा मान लेते हैं कि अगर आपका किसी और से जिससे भी आपका संबंध है, वो चाहे आपका मित्र हो, आपकी पत्नी हो या घर का कोई सदस्य हो, उससे आपकी अनबन चल रही है। बीच में कोई ना कोई ऐसी अड़चन है, कोई ऐसी बाधा है, कोई ऐसा मनमुटाव है जिससे आप लोगों की बात अच्छे से नहीं हो रही, लेकिन आप दोनों को ही अंदर ये पता है कि कुछ ना कुछ तो बेकार है और कहीं ना कहीं आप लोगों को ये पता भी है कि क्या बेकार है। तो ऐसी बात को स्वयं से ही डिस्कस किया जाए। यानी कि अगर मेरा और मेरे किसी मित्र का या आपके किसी मित्र का कोई ऐसा कोई ऐसा मनमुटाव है जो कि आप दोनों को ही पता है और कहीं ना कहीं आप दोनों को वो चीज़ ठीक भी करनी है, लेकिन उसके बीच में कोई एक तीसरा व्यक्ति आ करके आप दोनों के बीच में मध्यस्थता ना करवा रहा हो। मध्यस्थता केवल तभी करवाई जाती है जब दोनों ही पक्ष ना मान रहे हों, ना राजी हों, तो कोई एक वरिष्ठ, कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति आकर के उनके बीच में उन्हें सलाह देता है, उनको अच्छी सीख, अच्छा ज्ञान देता है, जिससे वो दोनों वापस से एकत्रित हो जाएं। लेकिन यदि ऐसा है कि दोनों को साथ में ही रहना है और दोनों को उस मनमुटाव को ख़त्म करना है, लेकिन उनको पता नहीं है कि कैसे किया जाए, तब किसी तीसरे व्यक्ति को बुलाना या अपने मध्यस्थता का साधन बनाना बहुत गलत है। और इसका एक बहुत साइकोलॉजिकल कारण भी है। वो साइकोलॉजिकल कारण ये है कि यदि आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से नहीं टैकल करेंगे तो दूसरा कब तक करेगा, और दूसरा कितने अच्छे से टैकल करेगा यदि आप नहीं कर सकते। जो चीज़ आपके मन में है कहने के लिए, वो अगर सामने वाले को किसी तीसरे व्यक्ति से पता चलेगा तो वो क्या पता उसको सत्य माने ना माने। वो क्या पता ये माने कि अरे वो तो ऐसे ही कह रहा है, उसने ही डिडंट मीन दैट। लेकिन यदि आप मान लेते हैं मैं हूँ और मेरे बड़े भाई हैं या कि मेरा कोई एक मित्र है जिसके बीच में मनमुटाव है, तो मैं स्वयं से जा करके यदि उससे कहूँ कि देखो, हाँ गलत हुआ था, मेरी तरफ से भी गलती थी, लेकिन मुझे ये चीज़ें भी बुरी लगी है और मैं ये चाहता था कि मैं तुमसे डायरेक्टली कहूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में चीज़ें ख़राब हो। तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जीवन में रहो। उसका एक अलग ही महत्व होगा, उसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन यही सेम चीज़ कोई तीसरा व्यक्ति जा कर के उसको समझाएगा कि वो ऐसा ऐसा कहना चाह रहा है या वो ऐसा ऐसा कहा है, उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कोशिश यही की जाए, कोशिश क्या किया ही जाए कि यदि आपका किसी से संबंध खराब है, मनमुटाव है और आप उससे प्रेम करते हैं, आप मोह रखते हैं उससे और आपको चाहिए कि सारी चीज़ें पुनः अच्छे से हो जाए आप दोनों के बीच में, तो खुद अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से स्टेट करें उस व्यक्ति के सामने। अजीब लगता है हाँ, क्योंकि आपने पहले कभी किया नहीं है, आपको पता नहीं है कि क्या बोलना है, लेकिन सच में जब आप उसके सामने जाएंगे एक शुद्ध भाव से कि हाँ मेरा मोटिव ही ये है कि मैं भले उसको कुछ खरी खोटी सुना दूँ, मैं अपने बस दिल की बात कहूँ, तो फिर आपकी बुद्धि नहीं काम करेगी, आपके भाव वहाँ कहेंगे। बुद्धि वहाँ उपयोग की जाती है जहाँ कोई स्वार्थ हो। जिसके साथ कोई स्वार्थ नहीं है उसके साथ तो भाव ही आते हैं ना। तो इसीलिए ये मेरे मन में बहुत समय से चल रहा था, क्योंकि मेरे भी जीवन में ऐसा कुछ हुआ और सामने वाले व्यक्ति ने किसी और के थ्रू कुछ ऐसा कहलवाया। तो मैंने उस तीसरे व्यक्ति को भी कहा कि देख, कभी भी किसी और का मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति मत बनाकर, उसको स्वयं बोलो कि वो सामने आए, स्वयं आकर के ये सारी चीज़ें मुझे कहे, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा और तभी मैं अपने मन की बात उसे कहूँगा, क्योंकि तब उसका इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। मैं ये नहीं मानता कि मेरी बात मैं तुम्हें बताऊंगा उसके लिए तो तुम वैसी ही बात जा कर के उसको बताओगे, क्योंकि मैं जितने अच्छे से अपने भाव प्रकट कर सकता हूँ तुम नहीं कर सकते हो। तो यही किया जाए कि आपकी जिसके भी साथ अनबन है या जिसके भी साथ खटास है और आप उसको मिठास में बदलना चाहते हैं, तो खुद से अपनी प्रॉब्लम्स को उनके सामने स्टेट करें, बताएं कि आपको कैसा बुरा लगा और कोशिश करें कि आप अपने जेन्युइन अंदर के जो वल्नरेबल भाव होते हैं, ऐसा नहीं कि उसके आगे हार्डकोर बन जाए कि अरे हो गया, तू चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे और दोस्त मिल जाएंगे, आप वो मीन नहीं करते हैं।
आप वो केवल और केवल दुख में, इतने कष्ट में हैं इसलिए कह रहे हैं। कभी कभी लोग अहंकार में भी कहते हैं, लेकिन आपके अंदर के भाव तो यही है ना कि यार बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, चाहे फिर वो कोई स्त्री हो या फिर कोई अपना दोस्त हो या भाई हो, प्रेम तो है। तुम चले जाओगे ना तो जीवन से एक रस तो चला ही जाएगा, एक वो क्लोजनेस तो चली ही जाएगी। तो नहीं चाहते तो कभी ना कभी कुछ प्रेमी जनों के सामने वल्नरेबल बने, अपने भाव को प्रकट करें, और उससे चीज़ों में सच में मिठास आ सकती है। बाकी आप ज़्यादा बुद्धिमान हैं तो आप ही जानते हैं कि क्या उचित होगा करना। बाकी मेरी मति में तो केवल इतना ही था। तो चलिए अगले प्रकरण में जो भी होगा। जय श्री राम।